अगर आप राजनीति में ना होते तो क्या कर रहे होते? राजनीतिक गुरु किसे मानकर चलते हैं आप? बिजनौर की जनता के लिए सबसे बड़ा वादा आपका क्या है? चंदन चौहान शुरू से ही राजनीति में आना चाहते थे या पिताजी के बाद विरासत संभालने की जिम्मेदारी निभाने के लिए राजनीति में आना? सफलता की अगर बात की जाए, सबसे बड़ी सफलता अपने पूरे जीवन में क्या मानते हैं? पूरे राजनीतिक सफर में कभी कोई ऐसा फैसला भी आपको लेना पड़ा है जिसका पछतावा हुआ? जनता की समस्या का समाधान करने में एक जनप्रतिनिधि के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सांसद बनने के बाद सबसे पहली बड़ी समस्या का क्या समाधान आपने? समाजवादी पार्टी से आपकी शुरुआत हुई, अब राष्ट्रीय लोकदल में आप हैं। समाजवादी पार्टी में रहने का अनुभव कैसा रहा? लोकदल में आने का कैसा रहा? मीरापुर से विधायक बनने के बाद से बिजनौर लोकसभा के सांसद बनने तक का सफर किस तरह का रहा? पहली बार जब आपने चुनाव लड़ा तो उस समय आपको सफलता नहीं मिल पाई, तो उस चुनाव से क्या सीख लिया आपने? समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में किस तरह का अंतर मानते हैं? पिताजी की गैर मौजूदगी में जब पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला लेना पड़ा, किस तरह की बातें उस समय पिताजी की याद आ रही थी? पर उनकी हर बात, उनका हर एहसास आज भी हमारे साथ है। राजनीति का शौक शायद नहीं आता मैं, अगर आज भी मेरे पिताजी जीवित होते जी तो शायद मैं नहीं आता। तनवीर भाई विरोधी भी होना चाहिए, कोई काम उन्हें भी देना चाहिए। देखिए, पिता का जाना चाहे किसी भी परिवार का हो, वो बहुत बड़ा सेटबैक होता है। बड़ी चुनौती को स्वीकार करते हुए सबसे बड़ी जीत मुजफ्फरनगर, सबसे बड़ी हार भी मेरे दिन में थी और सबसे बड़ी जीत भी मेरे पास थी। पहला चुनाव लड़ना, टिकट मिलना और फिर असफल होना जी, वो सबसे बड़ी शिक्षा थी जी। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये अंतिम सांस तक बाबू नारायण सिंह के प्रति जो घर में है व्यक्ति जी, वो चौधरी साहब की विचारधारा को हमेशा बढ़ाने का काम करे। कभी कोई फैसला मैंने अपने लिए नहीं लिया, जो भी लिया अपने क्षेत्र की जनता के लिए। कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, मेरी आंखों में आप देख सकते हो जी, कि जितने वादे किए थे पूरे किए हैं। बेरोजगार जैसी बड़ी समस्या का आपने अपने क्षेत्र में क्या समाधान ढूंढा? आपके पूरे राजनीतिक जीवन से आज के जो युवा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं वो क्या सीख लें, किस तरह से पॉलिटिक्स में आगे बढ़ा जा सकता है? आपकी बहुत अच्छी पहल है तनवीर भाई, संघर्ष और सफलता का माध्यम, क्योंकि आप भी साक्षात उसका चैनल स्वरूप हो। आपकी टीम, आप भी बहुत मेहनत करते हो और मुझे आशा है, उम्मीद है कि जो ये प्रेरणा देने के लिए और युवाओं को बेहतर बनाने के लिए आपने ये मुहिम शुरू करी है, इसमें हर जनप्रतिनिधि के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति जो सफल है आज समाज में, उसका आप व्यूज लेके जनता को प्रेरित करने का काम करेंगे, नए बच्चों को प्रेरणा देने का काम करेंगे और एक नेगेटिव माहौल के अंदर कुछ पॉजिटिव ढूंढ के लाना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, ये आपके चैनल का सिद्धांत है। मैं इसकी जो है एहतराम करता हूँ, इसका आपको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप उसी जज्बे के साथ अपना ये काम करते हैं। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम संघर्ष और सफलता की कहानी में। संघर्ष और सफलता की कहानी के इस एपिसोड में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके दादाजी ने नारा दिया है, संघर्ष ही जीवन है। आज बात करेंगे बिजनौर लोकसभा के सांसद चंदन सिंह चौहान के संघर्ष और सफलता के बारे में। तो एमपी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद तनवीर भाई, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने चैनल पर बुलाने का काम किया। एमपी साहब, सबसे पहला सवाल है, बचपन किस तरह का आपका रहा है? कैसे जीवन की शुरुआत हुई? दादाजी का नारा भी जिस तरह से रहा है कि संघर्ष ही जीवन है, इसको कितना आपने अपने जीवन में शामिल किया? बड़ों के संस्कार रूपी छतरी की शरण में हमारा बचपन बीतने का काम हुआ और अपना खूबसूरत शहर, अपना आदर्शवादी शहर जनपद मुजफ्फरनगर के सभी मूल्य और संस्कार, हमारे उत्तर प्रदेश की परंपराएं और एक मध्यम वर्ग परिवार की जो चुनौतियां और परिस्थितियां होती हैं, उसमें हम सब सामान्य परिवार में बड़े हुए, बहुत अच्छे माहौल में बड़े हुए। वो समय आज भी याद करते हैं तो जो है रोंगटे खड़े कर देने वाला समय था। किस तरीके से साथ बैठने का, साथ खेलने का, साथ दुख सुख में शामिल होके उन समस्याओं को कम कर देने का वो जो माहौल था, वो हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि उस पीढ़ी में हमने जन्म लिया और अपने बड़ों को देखने का और उनके संस्कारों को सीखने का मौका मिला। जी, तो बचपन की अगर बात की जाए, किस तरह का शुरुआती जीवन रहा आपका?
पढ़ाई की आपकी बात हो, क्योंकि परिवार राजनीतिक परिवार था शुरू से ही। नहीं, पढ़ाई राजनीति थी घर में, सामाजिक जीवन की, क्योंकि दादाजी ने बहुत संघर्ष किया यहाँ आके, अपनी जगह बनाई, और जगह बना के जो प्यार आशीर्वाद उन्हें कचहरी से, समाज में, गांव से, इलाके से, और फिर राजनीति में, उसका प्रभाव लगातार परिवार के डेली के रूटीन में मिला करता था। ये दुर्भाग्य था कि मैं उन्हें देख नहीं पाया। जी। मेरे जन्म होने से पहले ही उनका देहांत हो गया था, पर उनकी बातें सुन के हम बड़े हुए। और जहां हम स्कूलिंग हमारी यहीं से हुई, चाहे हॉली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल हो, जी। चाहे स्टेपिंग स्टोन स्कूल हो, और फिर चाहे वकालत हमने श्री राम कॉलेज से करी हो। तो ये एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में सभी साथी संपर्क के आज भी जो हमारे से जुड़े हुए हैं, गांव में जाते हैं, इलाके में जाते हैं, शहर में जाते हैं, त्योहार मनाते हैं, वो सब अपने साथी आज भी जुड़े हुए हैं। जी। और एक बहुत बड़ी दौलत के रूप में मैं समझता हूँ उसे, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ ईश्वर को जी। कि वो मुझे मिलने का काम है। जी। परिवार में जिस तरह से शुरू से ही आपके जन्म से राजनीतिक माहौल रहा है, तो उस स्थिति में किस तरह की सीख परिवार से ली? पिताजी भी आपके सांसद रहे। एक हमारे पिताजी स्वर्गीय संजय चौहान जी सांसद, उन्होंने हमेशा, मैंने उन्हें अपना आदर्श माना, एक गुरु माना, और हमेशा उन्होंने पॉलिटिक्स के साथ साथ सामाजिक जीवन, एकेडमिक जीवन, और किस तरीके से हर समस्या को बहादुरी के साथ सामना करके निकलने का रास्ता, और ईश्वरवादी होना, जी। वो उन्होंने सिखाया। तो मैं उनकी सीख के साथ, आज भी वो हमारे बीच नहीं है, लगभग 10 वर्ष हो जाएंगे, 10 वर्ष से अधिक हो गए, पर उनकी हर बात, उनका हर एहसास आज भी हमारे साथ है। और प्रतिदिन उनकी दिलाई हुई सीख जी। और डर भी, उनकी बातों का जो सिखाते थे, हम गलत कोई हो जाता था, वो आज भी याद रहती है। तो एक बहुत अच्छा माहौल में उन्होंने हमें परवरिश करने का काम किया, और हम सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस घर में पैदा हुए, और सौभाग्यशाली समझते हैं क्षेत्र के इलाके की जनता ने कि उन्होंने जी। वो इतना प्यार और आशीर्वाद देने का काम किया। जी। बचपन में किस तरह का माहौल घर में आपको मिला? जैसे कॉलेज के टाइम में जो बच्चे होते हैं, थोड़े शरारती भी होते हैं, तो अच्छा माहौल था। जी। स्कूल्स में जो दोस्त थे, उनके घरों में आना जाना था, खेलना कूदना था, चाहे क्रिकेट खेलने का शौक वो बहुत ज्यादा था, जी। और साथ में पढ़ाई, ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे, जी। साइकिल चला के जाया करते थे, पैदल जाया करते थे, रुकते हुए जो आम सामान्य, चाहे कोई ठेले वाला था, कहीं कोई स्नैक्स खाने का शौक था, जो सामान्य परिवार के बच्चे हुआ करते हैं, मध्यम वर्ग, वो सारे लग्जरी हमने एंजॉय करी। जी। और सबसे दोस्ती है, चाहे पड़ोस के आज हमारे दुकानदार भी हों सब, जी। चाहे कोई खेती किसानी में हमारे बीज भंडार हो, उनसे भी। जी। तो परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपनी स्टडीज पूरी करी, और इस मुजफ्फरनगर के सुरक्षित वातावरण में, जी। उस बाबू नारायण सिंह जी के घर में, संजय चौहान जी के घर में पैदा हुए उस माहौल में, उस चीज़ को निश्चित रूप से जो है हमने एंजॉय करने का काम किया, और जो डिसिप्लिन थे यहाँ के, उनको सबको फॉलो करने का काम किया। आपके पिताजी का जब निधन हुआ, उस दिन आपने किस तरह की सीख उनके जीवन से ली? क्योंकि उसके बाद जिम्मेदारी परिवार की तीसरी पीढ़ी राजनीति की आप संभाल रहे हैं। देखिए, पिता का जाना चाहे किसी भी परिवार का हो, वो बहुत बड़ा सेटबैक होता है, धक्का होता है, और किसी उम्र में भी जाए। हमारे पिताजी जी बहुत जल्दी चले गए, और बहुत एक्सीडेंटली, मतलब एकदम सडन एक सदमा था, पूरे परिवार को झंझोड़ के रख दिया था जिसने। और क्योंकि उन्होंने हमेशा, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे सामाजिक तौर पे, चाहे पारिवारिक रूप से, सबको संभालने का काम किया। उनकी भरपाई किसी भी रूप में नहीं कोई कर सकता, ये आज भी हम उनकी कमी महसूस करते हैं। पर उनकी दिखाई हुई सीख और उनसे जुड़े हुए लोग
वो इतनी बड़ी दौलत है कि आज वो तीसरी पीढ़ी में भी काम करने जी। हमें मदद मिल रही है उनकी, तो शायद ये सबसे बड़ी दौलत है। चंदन चौहान शुरू से ही राजनीति में आना चाहते थे या पिताजी के बाद विरासत संभालने की जिम्मेदारी निभाने के लिए राजनीति में आना नहीं पड़ा? नहीं, राजनीति का शौक शायद नहीं आता मैं। अगर आज भी मेरे पिताजी जीवित होते जी। तो शायद मैं नहीं आता, पर एक ये जिम्मेदारी थी, क्योंकि समाज में और राजनीति में जी। अ, आपको अवसर नहीं मिलता, आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जी। जब समाज आप पे पगड़ी रखता है और जिम्मेदारी देता है, उसे स्वीकार जब ही उस चुनौती को करना पड़ता है। जी। आप अपनी सुविधा के अनुसार समय नहीं तय कर सकते, तो वो समय कठिन था। लोग उस पर साथ खड़े थे, उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया जी। और हमने उन चुनौती में साथ रहने का काम किया। जी। पर सच्चाई ये है कि जो कुछ भी है ये शुभचिंतकों के, परिचितों के और जी। सम्मानित क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से है। मैं तो एक माध्यम मात्र, एक परिवार का सदस्य हूँ। जी। पिताजी की गैर मौजूदगी में जब पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला लेना पड़ा, किस तरह की बातें उस समय पिताजी की याद आ रही थी और जनता के बीच बड़ा किस बड़ा तरह की निर्णय चीजें? था जी। चुनावी राजनीति में जाना, जी। क्योंकि एक माध्यम है समाज में और राजनीति में कि आपको चुनाव लड़ना ही पड़ता है। जी। आपकी गंभीरता, आपको विश्वास पब्लिक करती है और आकलन जो है जनता करने का काम करती है। जनता की कसौटी पे खरा उतरना ही राजनीति का या लोकतंत्र का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जी। उस उद्देश्य में हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। जी। बड़ा निर्णय था, परिवार ने पूरा साथ दिया। जी। मेरे ताऊ जी जिंदा हैं आज, सुनील कुमार जी, जी। उन्होंने पिताजी के जाने के बाद उन्होंने पल पल चल के हमें जो है हर चुनौती में खड़े रहने का और साहस बांधने का काम किया। जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी। धन्यवाद नहीं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निर्वहन करी जी। और कहीं ना कहीं सुनील चौहान जी उस दुख को, जो संकट बन के हमारे सामने खड़ा था, जी। उस दुख को पाटने का उन्होंने काम किया। जी। पहली बार जब आपने चुनाव लड़ा तो उस समय आपको सफलता नहीं मिल पाई, तो उस चुनाव से क्या सीख लिया आपने? क्योंकि दूसरी बार में फिर मीरापुर से आप चुनाव लड़े तो आप चुनाव जीत गए। पहले चुनाव में क्या चीजें आपने सुधारी जिसकी वजह से सफलता नहीं मिल पाई थी और दूसरी बार में सफलता मैं आपको मिली? प्रत्येक दिन सीखता हूँ तनवीर भाई, जी। और आज भी मैं सीखता हूँ। पहला चुनाव लड़ना, टिकट मिलना और फिर असफल होना, जी। वो सबसे बड़ी शिक्षा थी। जी। पर उस असफलता को मैंने, जैसे कहा, मेरे परिवार के सदस्य और जैसे हमारी प्रेरणा आदरणीय मेरे ताऊ जी सुनील जी, जी। उन्होंने कभी भी उस असफलता को हावी नहीं होने दिया हमारे जी। और आगे बढ़ने का निरंतर प्रेरणा देते रहे। जी। और पूरे परिवार ने, क्षेत्र की सम्मानित जनता ने, जी। लोगों ने और ज्यादा ताकत के साथ, जी। और ज्यादा हिम्मत के साथ, और ज्यादा ऊर्जा के साथ बड़ी चुनौती को स्वीकार करते हुए सबसे बड़ी जीत मुजफ्फरनगर की, सबसे बड़ी हार भी मेरे जिम्मे थी और सबसे बड़ी जीत भी मेरे पास थी। जी। तो ये कमाल मेरा नहीं है, जी। न मैं हो सकता। ये कमाल मेरे क्षेत्र की सम्मान की जनता है, उन्होंने जो है आशीर्वाद देने का काम। जी। मीरापुर से विधायक बनने के बाद से बिजनौर लोकसभा के सांसद बनने तक का सफर किस तरह का रहा? देखिए, लक्ष्य तय करना चाहिए जीवन में, जी। और निश्चित रूप से लक्ष्य तय था। जब पिताजी का देहांत हुआ, वो सांसद थे जी। और वही आकांक्षा, उम्मीदें लोगों की थी कि दोबारा ये पद पे आना चाहिए। जी। उस चुनौती को स्वीकार करके हम चले और भगवान ने, ईश्वर ने और परिवार ने साथ देने का काम किया। क्षेत्र की सम्मानित जनता ने साथ देने का काम किया, आदरणीय हमारे नेताओं ने साथ देने का काम किया। जी। और जब भी संभव है कि आज बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। और पिताजी के जो अधूरे सपने हैं जी। और क्षेत्र की जो आकांक्षा उम्मीदें हैं, जी। उन्हें पूरा करने का एक एक करके चिन्हित करके मैं डेली प्रयास करता हूँ। जी। जनता के बीच जब आप जाते हैं, क्योंकि जिस समय आपने चुनाव लड़ा उस समय भी गठबंधन लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का हुआ, और जब 2009 की लगभग बात है, आपके पिताजी जब यहाँ से सांसद थे उस समय भी यही गठबंधन था। तो पिताजी के
कितने काम, पिताजी का कार्यकाल कितना आपको इसमें, आपको उनको मतलब कार्यकाल का जो लाभ जो मिला? कुछ भी राजनीति में है जी आज मैं हूँ, वो मैं अपने बड़ों के आशीर्वाद से ही हूँ जी और उनकी करी हुई मेहनत का ही प्रतिफल है। मेरा एकमात्र इंच भी इसमें कोई योगदान नहीं। जी उनके दिखाए हुए रास्ते, उनसे जुड़े हुए लोग, उनके किए हुए संघर्ष, उनके किए हुए काम, जी यही जनता आकलन करती है और हमें भी समझाती सिखाती है जी कि आपको भी ऐसे ही प्रयास करना है। आपको इससे बेहतर कुछ सेट है नॉर्म्स की, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा ही प्रयास करना है। जी। तो क्षेत्र के लोग हमें समझाते हैं, हमारे शुभचिंतक समझाते हैं और परिवार के सदस्य समझाते हैं, उस पर हम चलने का प्रयास करते हैं। समाजवादी पार्टी से आपकी शुरुआत हुई, अब राष्ट्रीय लोकदल में आप हैं। समाजवादी पार्टी में रहने का अनुभव कैसा रहा, लोकदल में आने का कैसा रहा, और अब एनडीए के आप सांसद हैं? देखिए, सब चौधरी चरण सिंह वादी लोग हैं हम। जी चौधरी चरण सिंह जी हमारे बहुत बड़े नेता, जी पूरे प्रदेश के नहीं देश के हैं। जी उनका प्रभाव हर राजनीतिक पार्टी पे, हर राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति पे, और उसी के बीच हम सब बड़े हुए। आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी चौधरी जी चरण सिंह जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए चले। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी भी हमेशा चौधरी चरण सिंह जी की नीति, और आज माननीय जयंत चौधरी जी जी जो कौशल विकास मंत्री हैं हमारे, जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उनकी हर झलक में चौधरी साहब का प्रतिबिंब दिखता है। जी तो हम उसी घुट्टी को पी के चौधरी साहब की जी बड़े हुए, और मैं पूरा आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये अंतिम सांस तक बाबू नारायण सिंह के प्रति जो घर में है व्यक्ति, जी। वो चौधरी साहब की विचारधारा को हमेशा बढ़ाने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में किस तरह का अंतर मानते हैं? दोनों पार्टियों में आप रह चौधरी चुके चरण सिंह वादी लोग हैं। जी हमेशा चौधरी साहब की बात को बढ़ाना चाहते हैं, जी और जहाँ तक बात है, हर पार्टी का कैडर अपना अलग होता है, जी सिस्टम अलग होता है, कार्यशैली अलग होती है, जी पर जो पार्टी भी हो, जो कोई चाहे परिवार हो, विचारधारा से चलता है। हमारी विचारधारा हमेशा चौधरी साहब की विचारधारा है, जी और उसको बढ़ाने के लिए उस नीति पे हमेशा चलते आए हैं और आगे भी चलते रहें। जी। तो ये तो हो गई आपकी राजनीतिक सफर की शुरुआत करने की बात। सांसद बनने के बाद सबसे पहली बड़ी समस्या का क्या समाधान आपने किया? देखिए, सांसद जब मैं बना जी और विधायक पहले बना 2022 में, हर क्षेत्र की अलग समस्याएं हैं। जी मुझे बताया गया, जी विधायक जब हम बने, हम क्षेत्र में सबसे बड़ी मांग थी हमारा मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की, जी हमारी मांग थी टूटी हुई सड़कों को ठीक होने की, जी हमारी मांग थी भोपाल सीएचसी को एफआरयू यूनिट बनाने की, जी हमारे लोगों की मांग थी गंगा में अविरल धारा लाने की, जी हमारी मांग थी शुक्रतीर्थ को विकास परिषद बनाने की, हमारी मांग थी बीआईटी से लेके बेड़ा सायद तक सड़क बनाने की, जी कानून व्यवस्था बेहतर करने की। जी हम उनमें एक एक सवाल का आपका जवाब देने को तैयार हूँ। जितनी मांगे थी, जी चुनाव में जितनी मांगे गई थी, जी वो सारी एक एक करके हमने पूरा करने का काम किया। जी 2.25 साल का समय का हमें विधानसभा मीरापुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और जितने काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जैन जी की जोड़ी ने करा दिए, जी शायद अभी और उसकी आवश्यकता, पिछले दिनों जो बाहर के प्रत्याशी आए थे जीते थे, जी उसी सब की पूरी करने का काम किया। और वहाँ सब भगवान की कृपा से मीरापुर के अंदर आज आप जाएंगे तो जी हर तरफ आपको काम चलता हुआ मिलेगा। जी ऐसी बिजनौर लोकसभा जब हम गए, मुख्य मांग हमारी सेंट्रल स्कूल की और रेलवे लाइन हस्तिनापुर से लेके विदुरकुटी होते हुए रेलवे लाइन जी की मांग थी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो 22 साल की पुरानी मांग थी, जी आदरणीय जयंत चौधरी जी के सफल दिशा निर्देश में, उनके आदेश के कारण 22 साल पुरानी मांग सेंट्रल स्कूल की हमने पूरा करने का काम करा पहले 6 महीने के अंदर। जी और अब जो बड़ी लड़ाई हमारी रेलवे की लाइन की है, जी उसको निरंतर सदन के अंदर लड़ने का काम कर रहे हैं, जी मांगने का काम कर रहे हैं। जी और जब दिल्ली अब जाएंगे, अब सदन चलेगा 1 महीना, तो कोशिश करेंगे कि इसका भी निस्तारण हम करके अपने लोगों के लिए लेके आए। जी। लगातार नेताओं पर आरोप लगते हैं कि चुनाव के समय बड़े वादे होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद नेता गायब हो जितने जाते वादे हैं। हमने किए
मीरापुर के चुनाव से पहले। जी आप वादे का नाम बोलिए और उसे पूरा करने का काम मैं बताऊंगा। सारे हमने पूरे किए जी और आज भगवान की कृपा है, लगभग 14 चुनाव लड़ चुके हैं जी बाबूजी पिताजी हम मिलके, जी हारे भी जीते भी। जी और 70 साल से इस जिले में सिर्फ जी अपने शब्दों की वजह से जी और अपने बोल की वजह से और अपने किए गए वादों को पूरा करने की वजह से 70 जी साल से सामाजिक जीवन में जी ये राजनीतिक वादा नेता वाला नहीं है। मुजफ्फरनगर बिजनौर में परिवार के सदस्य जी बाबू नारायण सिंह के घर में जो आता है वो नेता के घर में नहीं आते, वो आते हैं कि हमारा परिवार का अधिकार है, जी उस अधिकार से आते हैं। जी और यही सबसे बड़ी पूंजी दौलत हमारे पास है जो शायद और किसी को मिलनी संभव नहीं। जी। राजनीतिक गुरु किसे मानकर चलते हैं आप पूरे मैं अपने राजनीतिक सफर में? स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी को जी अपने हर राजनीतिक के गुरु के रूप में मान के चलता हूँ, उनकी जी बातों के रूप में उनको आदर्श मान के चलता हूँ। जी और हर बेटा अपने पिता को आदर्श मान के चलता है। जी और निश्चित रूप से जो भी उनकी दिलाई हुई सीख है उस पर जी। मैं चलने का प्रयास करता हूँ। जनता की समस्या का समाधान करने में एक जनप्रतिनिधि के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्याएं बहुत है, जी पर चुनौती ये है कि हर व्यक्ति को शांति से सुना जाए। जी जो भी व्यक्ति आपके पास आया है वो जी किसी ना किसी परेशानी के कारण आया है। उस परेशानी में वो उसका एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है जी वो शायद उचित ना हो, पर आपको शांत होके वो सुनना पड़ेगा। जी उस चाहे आप कितनी ही व्यस्तताओं में हो, जी कितनी ही आप जो है दिमाग की परेशानी हो कोई, पर जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है अपनी चुनौती ले और जिस वो निस्तारण के लिए आए, आपको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे शांत मन के साथ और पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। जी। एक सांसद बनने के बाद आपने एक नई शुरुआत की। नगर पंचायत में आप बैठते हैं, जनता दरबार लगाते हैं। वो कितना सफल आपका हुआ है? अब से पहले इस तरह की चीजें इस क्षेत्र में नहीं देखी गई है। देखिए, लगातार हम जा रहे हैं जी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बहुत अब शहरी क्षेत्र में आके रहने लगे हैं जी और कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन जो है, हमारी पार्टी का रिश्ते जो है अपने ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा रहता है। जी अब बहुत से लोग आए कि आपको नगर पालिका क्षेत्र में भी बैठना चाहिए, जी तो हमने उनकी बात को स्वीकार करते हुए मीरापुर, हस्तिनापुर, मवाना और अब कल चांदपुर में भी है हमारे। जी कल हम चांदपुर में भी जाके बैठ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर जगह प्रयास रहेगा। एक सर्कल है, वहाँ लोगों की, स्थानीयों के मुद्दों की छोटी छोटी समस्याएं जो है ना दूर करने का हम लगातार प्रयास करते हैं। जी। अगर आप राजनीति में ना होते तो क्या कर रहे होते? किसान, खेती कर रहा हूँ और अब भी करता हूँ खेती में। जी तो मुझे शौक है खेती करने का। जी फसल पैदावार हमारे यहाँ गन्ना होता है, जी आम की फसल होती है, गेहूँ खड़े हैं हम। तो मुझे खेती का शौक है, मैं खेती करता आज भी कर रहा हूँ। जी। राष्ट्रीय लोकदल ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, राष्ट्रीय महासचिव आपको बनाया है। किस तरह से देखकर मैं चलते हैं? धन्यवाद करता हूँ अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का जी कि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया जी और आशा करता हूँ कि संगठन की जो भी जिम्मेदारियां हैं पूरे प्रदेश देश भर में घूम के उस संगठन की चुनौतियों को पूरा करते हुए पार्टी और चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को, स्वर्गीय चौधरी जी सिंह जी की नीतियों को बढ़ाने का मैं हमेशा लगातार प्रयास करता रहूँ। जी। बिजनौर की जनता के लिए सबसे बड़ा वादा आपका क्या है? बिजनौर की जनता से सबसे बड़ा वादा ये है कि मैं हर समय आपकी हर दिए हुए सपने का जो वादा किए हैं आपसे, जो आपने सब मांगे रखी हैं चुनाव से पहले, जो हमने मांगा अगले चुनाव से पहले, उन हर चुनौतियों को हम पूरा कर पाए। जी चाहे वो बास्टा वाली सड़क हो, चांदपुर बास्टा सड़क, जी चाहे वो हस्तिनापुर से चांदपुर का रूट हो, जी चाहे रेलवे लाइन हो दौराला हस्तिनापुर जो है विदुर कुटी, जी चाहे सेंट्रल स्कूल का हमने वादा पूरा किया हो, चाहे बेहतर स्वास्थ्य की और शिक्षा का हम जो है बेहतर जो है अवसर प्रदान कर पाए, कानून व्यवस्था बेहतर कर पाए, बाढ़ से हम जो है अपने क्षेत्र को बचा पाए, तेंदुओं से हम अपने क्षेत्र को बचा पाए, जी उन सब बातों को हम पूरा करने का काम करेंगे। जो जो अपार संभावनाएं हमारे यहाँ टूरिज्म की है, हस्तिनापुर हो, विदुर जी कुटी हो, उनकी कनेक्टिविटी बेहतर कर पाए, जी शुक्र तीर्थ हो, उसके लिए हम काम करेंगे। जी। आगे की किस तरह की
नई चीजें देखने को मिलने वाली है आपके कार्यकाल की अगर बात की जाए? देखिए, अभी कॉरिडोर एक शुरुआती। अपार कॉरिडोर संभावनाएं हैं। जी। यहाँ जीव जंतु वहाँ बहुत है। एक टूरिज्म उस तरह का हम इको टूरिज्म बना सकें। जी। एक हम धर्मार्थ के माध्यम से हस्तिनापुर, विदुर कुटीर, शुक्रतीर्थ, हरिद्वार इन्हें जोड़ के हम चल सकें, जी। ये बहुत अति आवश्यक है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं टूरिज्म की, जी। उसे बढ़ा के यहाँ के लोगों की बेहतर भविष्य कर पाए, यही हमारी अभी की प्राथमिकता है। अभी हाल ही में आपने 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। एक्सप्रेसवे की बात हो, कैंसर हॉस्पिटल की बात हो, रेलवे की बात हो, किस तरह की समस्या आपके देखिए, क्षेत्र इस में बार है? बजट के अंदर ये प्रावधान था कि डे केयर सेंटर कैंसर के हमें मिले। जी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जेपी नड्डा जी से मिला जाके, जी। और मैंने पत्र के माध्यम से स्वयं मिल के मैंने बताया कि हमारे यहाँ कैंसर की बड़ी समस्या है, जी। और कैंसर जैसी घातक बीमारी का अगर इलाज बिजनौर या मुजफ्फरनगर जब होने लगे तो निश्चित रूप से जो हायर सेंटर्स है हमारे एम्स वगैरह, उन पे दबाव कम रहेगा। जी। इसलिए मैं स्वयं उनसे मिला, और मांग मैंने पत्र के माध्यम से आप सभी पत्रकार साथियों को भी अवगत कराया था, वहां मांग करी थी। और एक बिजनौर में जो मांग है हमारे, जी। और जो जायज मांग है, जी। वो चाहते हैं जुड़ना, जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से हमने अवगत कराने का, बिजनौर क्षेत्र की जनता से अवगत कराने का काम किया। जी। और वहीं उन्हें पूरा बिजनौर जनपद से बिना जुड़े ये एक्सप्रेसवे नहीं सिद्ध हो पाएगा, ये उस पत्र के माध्यम से हमने अवगत कराया, खुद मिलके भी हम कह के आए, जी। और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है हमें कि जी। निश्चित रूप से ये यहाँ पे इस बिजनौर के साथ किसी भी रूप का डबल ये नहीं होगा, और जो एक्सप्रेसवे है जी। 100% हमसे जो है मिलने का काम होगा। बिजनौर क्षेत्र की जनता इस एक्सप्रेसवे से अपने आप को जोड़ पाएगी। आपके क्षेत्र में कोई भी बड़ा मेडिकल कॉलेज इस तरह नहीं का है, नहीं है मेडिकल लोगों? कॉलेज है हमारे जी। क्षेत्र में है। एम्स के बाद जो है सेकंड मेडिकल कॉलेज बिजनौर में बन रहा है, जी। और जब सचनामा कहेगा एक दिन हम घुमा के लाएंगे उसके एम्स निर्माण जैसी में। सुविधा कब मिलेगी उससे यहाँ पे? बेहतर मिलेगी, उससे बेहतर मिलने की कोशिश होगी। एक बार बन जाए, वो काम जी। चला हुआ है उसका। जी। एक दिन आप और हम निरीक्षण पे चलते हैं उसके काम के, जी। और निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे, जी। और रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी भी हम बनाने का काम करेंगे। जी। पूरे राजनीतिक सफर में कभी कोई ऐसा फैसला भी आपको लेना पड़ा है जिसका पछतावा हुआ हो? कभी कोई फैसला जी। मैंने अपने लिए नहीं लिया, जो भी लिया अपने क्षेत्र की जनता के लिए लिया, जी। और अब तक कोई पछतावा नहीं है जी। कि जिसके लिए कोई क्षेत्र का अगर हानि होगी तो हाँ, जब नुकसान होगा। जी। तो पूरे राजनीतिक सफर में संघर्ष की अगर बात की जाए, किस तरह का संघर्ष रहा है जीवन में? संघर्ष कंटिन्यूअस पीरियड में, आप जीवन जब तक है, मेरे दादा का निशान वो है, उनकी समाधि पे लिखा हुआ है, ये संघर्ष ही जीवन है। जी। तो एक संघर्ष खत्म होता है, दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा आता है। चुनौती है, जी। जीवन है, जी। लगातार चलता रहेगा। और हमें आशा और पूरी उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और आप सब भाइयों का प्यार, जी। ये हमें ऊर्जा देने का काम करेगा निरंतर आगे बढ़ने के लिए। सफलता की अगर बात की जाए, सबसे बड़ी सफलता अपने पूरे जीवन में क्या मानते हैं? अपने क्षेत्र का विश्वास जीतना, जी। अपने परिवार के लोगों का विश्वास जीतना, यही सबसे बड़ी सफलता है। और जी। जिस दिन ये सफलता जब तक है, जब तक उनका विश्वास बना हुआ है, इस विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँ। बहुत सारे नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन चुनाव का समय जब आता है, जब हम लोग भी ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में वे समस्या जो पिछली बार थी जो कि तो मिलती है। आपके कार्यकाल में किस तरह की हमें चीजें? किसी भी नेता, किसी भी व्यक्ति, कोई अधिकारी जी। संपूर्ण समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकता। जी। कोई नहीं कर सकता, ना आप कर सकते। आप भी हर समस्या के पास नहीं पहुंच सकते। जी। सचनामा बहुत कोशिश करता है, जी। पर हर समस्या तक आप भी नहीं पहुंच पाओगे। पर सच्चाई ये है कि दिन भर 24 घंटे, प्रत्येक घड़ी, प्रति सेकंड, जो भी हमारे पास जिन चीजों से हम अवगत होते हैं, उनको दूर करने के लिए हम प्रयास करते हैं, और 100% रूप से करने का हम काम करते हैं। मैं आपको अपना 100% अपने प्रयास में देना चाहूंगा। जी। और जो वादे मैंने किए हैं पहले, जी। आपने दिखाए हैं वो वादे, जी। आपके चैनल ने दिखाए हैं और भी चैनल से दिखाए हैं, उन वादों को भी एप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे आगे काम करने की हमें प्रेरणा मिले। जी।
जब आपके बारे में कोई खबरें हमारे यहाँ भी चलती हैं तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप तो बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, इतनी सच्चाई नहीं है कार्यकाल में। तो उन्हें घूमना उनके लिए चाहिए, क्या संदेश दें? उन्हें घूमना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए। जी जो चीज कहेंगे ऑन रिकॉर्ड कहेंगे, और जी हमारी जबान ही है जो हम यहाँ आज, वरना हमसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, पर अगर हम 70 साल से जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया है जी तो वो सिर्फ जबान पे दिया है। जी जो जबान में कह रहा हूँ, विधायक रहते हुए काम हमने किए थे, मैं आज कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, मेरी आंखों में आप देख सकते हो जी कि जितने वादे किए थे पूरे किए हैं। जी कोई नहीं कह सकता। हर गांव में कुछ ना कुछ आपको लगा मिलेगा विधायक कार्यकाल का, वो जी मेहनत करी है हमने, जी मेहनत से करी है। विपक्ष में भी थे, जी सत्ता में, जब विपक्ष में थे विपक्ष से काम करे, और जब सत्ता में थे तो अनुरोध करके बहुत सी सौगात अपने क्षेत्र के लेके आए। और भाई तनवीर भाई, विरोधी भी होना चाहिए, कोई काम उन्हें भी देना चाहिए, जी उन्हें भी ढूंढना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्षेत्र में जाके ढूंढने कमियां वो भी बताएं, उसे भी दूर कर देंगे। जी उसमें क्या दिक्कत है? हम तो विरोधियों का भी एहतराम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, बढ़िया जो है। जी अगर कोई हमें 1 गिलास दूध पिलावे, हम 2 गिलास दूध पिला के बेचेंगे, जी कोई दिक्कत बेरोजगार जैसी बड़ी समस्या का आपने अपने क्षेत्र में क्या समाधान ढूंढा है? नहीं। युवा बेरोजगारी, बेरोजगार आज भी है। बेरोजगारी समस्या नहीं है। बेरोजगारी हमें समझना पड़ेगा कि इसको इसको दूर करने के लिए जो 24 साल का मंत्रालय है, शायद पहली बार बिजनौर में आप भी आए थे और भी लोग आए थे, कौशल मेले का हमने आयोजन कराया था। जी एक दिन में 4200 बच्चों को ऑफर लेटर दिलवाए थे। ये अपने आप में यूनिक काम था कि एक दिन में इतने बड़ी संख्या में बच्चों को एक जगह बुला के इतनी सारी कंपनियों को हमने ऑफर लेटर दिलवाए। और कल ही एग्रिस्टो कंपनी जी और बेल्जियम की हमारे शाही परिवार से लोग आए हुए थे, उप प्रधानमंत्री आए हुए थे। जी 750 करोड़ का निवेश, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आपके चैनल के माध्यम से। वो जनपद बिजनौर में लेके आए हैं। वहाँ फ्राइज चिप्स बना के एक्सपोर्ट करे जाएंगे। 2500 से अधिक जी आपके किसानों को वहाँ पे आलू बोना सिखाया जा रहा है, आलू की बेहतर फसल कैसे ली जाए उनको सहयोग किया जा रहा है। जी तो ये सब काम मेरे ख्याल से 8 महीने में, और अवसर शायद किसी और को नहीं मिला जितना मुझे मिला है अपने क्षेत्र जी के लिए करने जी का। एग्रिस्टो पे आप आइए कभी, वहां भी घुमाएंगे बहुत मजबूती के साथ आपको। आपके पूरे राजनीतिक जीवन से आज के जो युवा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं वो क्या सीख लें, किस तरह से पॉलिटिक्स में आगे बढ़ा जा सकता है? संयम के साथ राजनीति करें। हर विषय को सोशल मीडिया शेयर करने की या बेफिजूल का बोलने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार बेफिजूल में बोलना जी आपको सस्ती लोकप्रियता तो दिला सकती है, पर लॉन्ग टर्म में नुकसान करती है। तो मैं इतना ही कहूंगा, जो नए नेतृत्व आ रहे हैं, कि जनता के बीच जाएं, सही मुद्दों पे जाएं। बेफिजूल की बहस से जो सोशल मीडिया पे है, आपको थोड़े दिन की लोकप्रियता तो दिला सकती है, जी पर बड़े रूप में आपका बड़ा हानि कर देगी। ना तो आपको स्वीकार आपकी पार्टी, ना नेतृत्व करेगा, ना ही जनता करेगी। हमारा जो प्रोग्राम है संघर्ष और सफलता की कहानी, हमारी कोशिश है कि हर जनप्रतिनिधि के संघर्ष और सफलता के बारे में क्षेत्र की जनता को पता हो कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारे प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपकी बहुत अच्छी पहल है तनवीर भाई, संघर्ष और सफलता का माध्यम, क्योंकि आप भी साक्षात उसका चैनल स्वरूप हो। आपकी टीम, आप भी बहुत मेहनत करते हो, और मुझे आशा है, उम्मीद है कि जो ये प्रेरणा देने के लिए और युवाओं को बेहतर बनाने के लिए आपने ये मुहिम शुरू करी है, इसमें हर जनप्रतिनिधि के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति जो सफल है आज समाज में, उसका आप व्यूज लेके जनता को प्रेरित करने का काम करेंगे, नए बच्चों को प्रेरणा देने का काम करेंगे, और एक नेगेटिव माहौल के अंदर कुछ पॉजिटिव ढूंढ के लाना, ऑप्टिमिस्टिक रहना। जी ये आपके चैनल का सिद्धांत है। मैं इसकी जो है एहतराम करता हूँ, इसका आपको बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप उसी जज्बे के साथ अपना ये काम करते रहें। चंदन चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में बिजनौर लोकसभा से सांसद चंदन सिंह चौहान मौजूद थे। आज हमने जाना है इनके जीवन के संघर्ष और सफलता के बारे में। जल्द हाजिर होंगे फिर किसी महान हस्ती के साथ।